राम राम भाइयों। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस है। पहले तो सब भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन इस बधाई और शुभकामनाओं के साथ ही आज ऐसे दिवस पर ऐसी एक घटना झकझोर देने वाली सामने आई है, एक जाट की, जो एक ऐसा जाट जिसके अंदर ऐसा हौसला होता है कि अपने हौसले की उड़ान के लिए वो बहुत ऊपर पहुंचना चाहता है, लेकिन उसका मर्डर हो जाता है। किस कारण मर्डर होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। वो उस जाट का नाम था राजकुमार जाट। राजकुमार जाट एक ऐसा नाम, एक आज ऐसा सवाल बन चुका है जिसकी उम्र केवल 30 वर्ष थी, जो हौसले के लिए जाना जाता था, जो इसके हौसले, जिसका जज्बा आसमान छू रहा था। केवल एक 30 वर्ष का बालक, एक 30 वर्ष का बच्चा, एक 30 वर्ष का विद्यार्थी, पढ़ने में इतना तेज कि लोग बाग उसकी वाहवाही करते थे और चाहता था कि वो यूपीएससी के एग्जाम को टॉप करके और कोई अच्छी सी नौकरी, इंडिया में टॉप क्लास की नौकरी पा ले। लेकिन उसका मर्डर हो जाता है, और मर्डर भी ऐसा सस्पेंसफुल रहता है कि उसमें सवाल के घेरे में सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वहां का स्थानीय विधायक और विधायक का पुत्र भी उसके घेरे में रहता है, संदेह के घेरे में है। आज उस जाट के लिए जाट संगठन खड़े तक हो गए हैं। वो कौन था? वो था राजकुमार जाट। ये घटना के लिए मैं आप सबको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। इस घटना की शुरुआत करने से पहले, ये घटना तो होती है गुजरात के अंदर, लेकिन इस घटना को कैसे हुई जानने के लिए, पूरी स्टोरी जानने के लिए आखिर तक बने रहिए। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि एक राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर एक परिवार होता है, और उस परिवार, एक जाट परिवार ने 90 के दशक में अपना आसियाना बसाया गुजरात के अंदर, गोंडल में। उसका नाम था रतनलाल जाट। उस रतनलाल जाट के, उसकी पत्नी घर में होती है, 2 बेटियां हैं और एक बेटा होता है, जिसका नाम, जिसकी घटना हुई है राजकुमार जाट के नाम से। वो अपना आसियाना गुजरात बना लेते हैं। भीलवाड़ा का जाट क्षेत्र छोड़कर वो अपनी गुजर बसर करने के लिए वो गुजरात चले जाते हैं, सारा परिवार, और गुजरात में जाकर बस जाते हैं, गोंडल में। वहां जाकर उसका पिता बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और इतना मेहनत करते हैं कि उन्होंने एक एक ठेले से शुरुआत की थी और बड़ा अच्छा अपना काम कर लिया, जिसमें उन्होंने कि बच्चे जो ये खाते हैं पाव भाजी वगैरह, इस बनाने का वो ठेला उन्होंने लगाया। ठेला और भी उनका बढ़ गया तो बड़ा होटल सा खोल लिया। पाव भाजी वाले रतन के नाम से वो प्रसिद्ध वहां हो गए। लेकिन उस पसीने की, जो उस बाप की कमाई थी, उस पसीने की कमाई को उस बेटे ने जाया नहीं जाने दिया। उस बेटे ने भी सोचा कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने के लिए, हम बच्चों को बड़ा बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपना घर छोड़ दिया, नया आसियाना बनाया, नया घर बनाया है, दूसरे प्रदेश में आ गए, और उनका मैं हक जरूर अदा करूंगा। उनके लिए उसने पढ़ाई का ऐसा जज्बा उसके ऊपर सवार होया कि वो पढ़ाई के लिए वो राजकुमार को वापस दिल्ली भेज देते हैं। वो यूपीएससी की तैयारी वो करता है। वो यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली में एडमिशन ले लेता है, कोचीराम कोचिंग सेंटर के अंदर, जिसका नाम होता है वाजीराम एंड रवि कोचिंग सेंटर। उसके अंदर वो एडमिशन ले लेता है। उसकी पढ़ाई इतनी बढ़िया चल रही थी कि जो उसके कोच पढ़ाने वालों से पत्रकारों ने बात की, वो भी कहते थे कि वो किसी ना किसी दिन टॉप करेगा, और यूपी, हो सकता है कि यूपीएससी में इंडिया में टॉप रैंकरों में वो बच्चा आए। अभी वो तैयारी कर रहा था, तैयारी करके उसका कोर्स पूरा हो जाता है, और कोर्स पूरा होने के बाद वो अपने घर वापस, यानी कि गुजरात पहुंच जाता है, जहां उसके माँ बाप रहते हैं। वो गोंडल में अपने माँ बाप के पास पहुंच जाता है। माँ बाप ने सोचा कि हमारा बेटा इतना मेहनती है, हमारे घर तो आने जाने वाले लोग, मेहमान,
पड़ोसी डिस्टर्ब करते रहते हैं। उसके माँ बाप, उसके पिता ने क्या काम करा, पड़ोस में ही एक कमरा किराए पर लेकर उस बच्चे को दे देते हैं, राजकुमार को, कि बेटा यहाँ तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तू अकेला इस कमरे में रह और दिन रात पढ़ाई पर मेहनत कर, तुझे यूपीएससी टॉप करनी है। वो खाना वहां पहुंचा देते थे या खाना खाना खाने के लिए वो घर पर आ जाता था। ये सिलसिला उसका चलता रहता था। एक दिन ये वाकया किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ये 2025 3 और 4 की रात्रि का वाकया है। 3 और 4 मार्च की मध्य रात्रि के करीब रात के 10 बजे के आसपास वो दोनों बाप वहां से चलते हैं। वो अपने पिता के पास पहुंचता, पिता कहते हैं कि अपन चलो घर चल कहीं चलते हैं। तो रास्ते में उसको एक शौक था कि वो बाइक बहुत तेज चलाता था। वो बाइक इतना तेज चलाने लगा, इतने तेज चलाने लगा, उसके पिता ने बहुत मना किया कि तू बेटा बाइक मत तेज चला। अभी क्या होता है कि वो बाइक को रोकता है और बाइक को रोक कर वहाँ कहता है कि चलो मैं बाइक तेज नहीं चला रहा, मुझे यहाँ मिलना है, मुझे इससे बात करनी है। वहाँ देखता है कि एक सामने बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पर जो वो लिखा हुआ था वो वहाँ के विधायक का नाम लिखा हुआ था, उसकी नेम प्लेट लगी हुई थी और वो गीता विला के नाम से वहाँ लिखा था। जो वहाँ का जो गोंडल का वहाँ स्थानीय विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जयराज सिंह जडेजा, उनका मकान था। उनके मकान में उनका बेटा, उनकी पत्नी, उनका बेटा गणेश जो काफी सुर्खियों में रहता है, वो भी काफी उसके एफआईआर भी काफी उसके ऊपर हुई हुई है, उनके घर पहुंच जाता है। पीछे पीछे पिता भी पहुंच जाता है। और मजे की बात यह है कि जो सीसी कैमरा है वहां उस विधायक के घर का, उस जडेजा के घर का जो सीसी कैमरा है, उस कैमरे के अंदर दोनों बाप बेटा अंदर प्रवेश करते हुए तो दिखाई देते हैं। भीतर जाकर उनकी पिटाई होती है, बहुत पिटाई होती है, लेकिन बाहर आने का सीसी फुटेज उनके पास नहीं होता, वो पुलिस को उपलब्ध नहीं कराते। वो संदेह के घेरे में रहते। जब आने का रिकॉर्ड है तो फिर जाने का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? खैर, उनका रिकॉर्ड कहीं अलग सीसी कैमरे में उस बच्चे का मिलता। उसकी टांगों से, उसके चलने के ढंग से पता चलता है उसकी बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने पिटाई की है। दोनों बाप बेटा वहां से चले जाते हैं। जाकर पिता सो जाता है और बेटा कहता है कि मैं अपने रूम पर जा रहा हूं, मैं कुछ पढ़ूंगा। अगले दिन जाता है पिता देखने, उसके जो उसके पापा रतन लाल होते हैं वो देखने जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनका बेटा वहां पे है नहीं। वो काफी तलाश करते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। वो पुलिस थाने जाते हैं, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। ये मशक्कत चलती रहती है। फिर वो एसपी से मिलते हैं। एसपी, वहां का जो स्थानीय एसपी है हिमकर जी, उनसे मिलते हैं और उन्होंने, हिमकर सिंह ने उनको आश्वासन दिया कि आपका बेटा जहां भी होगा हम ढूंढ कर निकाल देंगे। लेकिन वो भी झूठी तसल्ली साबित हुई, उनका बेटा वापस नहीं आता। आखिर 8 मार्च को जो वहाँ के स्थानीय एसपी हिमकर सिंह है, उनका फोन उनके परिवार के पास, उनके पिता के पास आता, रतनलाल जाट जी के पास, और वो कहता है कि आपका बेटा की लोकेशन ट्रैक कर ली गई है, कुछ ही समय में आपका बेटा आपके घर पहुंच जाएगा। वो उसकी तैयारी करते हैं कि चलो हमारा बेटा मिल गया, और उन्होंने ये भी बताया कि आपका बेटा गलत संगति में पड़ चुका है। वो इंतजार करते रहे कि बेटा आएगा, बेटा आएगा। शाम हो गई 8 मार्च की, लेकिन वो नहीं आया। दिन अगला आ जाता है 9 मार्च। फिर उन्होंने फोन लगाया तो फोन नहीं उठाया एसपी साहब। स्थानीय पुलिस से संपर्क करें, वो बात नहीं करें। जब उनके पिता ने प्लान लगाया कि क्यों नहीं, मेरे को कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, वो कोर्ट का सहारा लेने के लिए कोर्ट की तरफ जाते हैं। जैसे ही प्रशासन को यह पता चलता है कि वो कोर्ट जा रहा है इस मैटर को लेकर, उसका पिता राजकुमार का, तभी पुलिस द्वारा सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे मोर्चरी में एक शव रखा है, उसकी शनाख्त के लिए आप लोग आ जाओ। तभी आनन फानन में वो घबरा जाते हैं। उसका परिवार, उसकी पत्नी, सब लोग वहां पहुंच जाते हैं मोर्चरी में। मोर्चरी में उस शव को देखते हैं तो देखकर सबके
होश पाकता उड़ जाते हैं, सब हैरान रह जाते हैं कि ये तो उनके बेटे की लाश थी। जब उसका पोस्टमार्टम होता है बेटे का, तो पोस्टमार्टम में जो उनके देखने का सब कुछ उन्होंने देखा अपने बेटे के, तो उन संतुष्ट नहीं होते थे। उनको कहा कि इसको एक्सीडेंट हो गया, कोई बस वाला इसको टक्कर मार गया। अब मजे की बात, बस वाला टक्कर मार गया तो क्या उसके ऊपर 42, 43 या 48 निशान आ जाएंगे चोट के? वो तो एक दफे में खत्म हो जाएगा। पिता की परिवार की जिद की वजह से, बड़ी भागदौड़ की वजह से उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए लिखा। तो दोबारा पहले पोस्टमार्टम में आया कि केवल 17 चोटें उसके शरीर के निशान पर, उस 17 चोटों के निशान है उसके शरीर पर। लेकिन जब दूसरा पीएम हुआ, दूसरा पोस्टमार्टम हुआ, उसके अंदर आया कि उसको 42 चोटें लगी हैं, 43 चोटें लगी हैं। पोस्टमार्टम आपस में मेल नहीं खाता। और फिर उसका जो पहला पोस्टमार्टम था वो 4 मार्च को हुआ दिखाई देता है। ना उसका सीसीटीवी फुटेज जाने का उसको होता है। उसके पिता का, उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके पिता रतन लाल जी, वो बार बार यही गुहार लगाते हैं कि मेरे बेटे को, उसके बेटे गणेश ने, यानी कि जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं जयराज सिंह जडेजा, उनके बेटा गणेश नाम से उनको बोला जाता है, तो वो, उस गणेश ने उनको, उसका कत्ल किया है। उस पर आरोप लगाते हैं और वो ये आह्वान भी करते हैं सारी अपने समाज से, अपने जाट बरादरी से कि मेरा साथ दो, मेरा बेटा अकेला बेटा था और कोई दूसरा बेटा भी नहीं है। उस मेरे अकेले बेटे को इस दबंग ने, इसने मार दिया। क्योंकि वो विधायक दबंगपन है। आज उसकी पत्नी विधायक है, पहले वो विधायक था। वो उसको केस होने की वजह से वो विधायक नहीं लड़ सका, तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पत्नी को विधायक बना दिया। ये सिलसिला वहां चलता रहा। लेकिन इसकी ये सुर्खियों में तो तब आया, इस जाट की आवाज को दबाने का उस पुलिस प्रशासन ने तमाम कोशिश की, लेकिन मीडिया साथियों ने इसको उठाया ऊपर को। मीडिया वालों ने पुलिस को घेरे में लिया, वहां के शासन को घेरे में लिया, उनसे सवालात करे कि किन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाते, क्यों चुप हो जाते हैं। और इस मुद्दे ने तूल तो तब पकड़ा जब एक 27 तारीख आती है, 27 मार्च की, जब हिंदुस्तान की संसद के अंदर बहस चल रही होती है वक्फ बोर्ड पर। कोई वक्फ बोर्ड के पक्ष में था, कोई विपक्ष में था, अपने अपने तर्क वितर्क कर रहे थे। और दूसरा, राणा सांगा के ऊपर बड़ा बहस चल रही थी। इतने में वहां राजस्थान के एक दबंग जाट, यानी कि जो जाट, ऐसा प्रसिद्ध जाट है कि शायद सारी दुनिया उसको, संसार उसको जानता है, हनुमान बेनीवाल को। हनुमान बेनीवाल जी का नंबर आया। जब वो बोलने खड़े हुए तो सब सोच रहे थे कि शायद ये या भी कुछ ना कुछ अपनी बात रखेंगे, अपना कुछ ना कुछ लॉजिक देंगे, चाहे तो राणा सांगा के मैटर में दे, चाहे वक्फ बोर्ड के मैटर में दे। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने खड़ा होकर सबसे पहले यह सवाल किया कि एक जाट वहां मारा गया और निर्दोष, वो बेचारा बच्चा था, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसका पिता बार बार इधर उधर भटक रहे हैं। और इस वजह से सारा जाट समाज खपा है और जाटों ने पंचायतें तक शुरू कर दी। दूसरे सांसद जो राजस्थान से ही हैं, उम्मेद राव बेनीवाल जी, शून्यकाल में उन्होंने भी यह प्रश्न उठाया शून्यकाल के अंदर कि उसको न्याय क्यों नहीं मिलता। तब ये जब हाईलाइट हुआ तो इसको लेकर सारी दुनिया में सारा गर्माहट फैल गई, सारा जाट समाज राजस्थान का इकट्ठा हो गया। उन्होंने धरने देने शुरू कर दिए। विद्यार्थी जो बच्चे थे जाट, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी पहले तो शोक सभा की, उनको श्रद्धांजलि दी, उसको राजकुमार जाट को। उसके बाद में सरकार को आह्वान किया, सरकार से कहा कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए और दोषी को, जो दोषी पाया जाए, जो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजस्थान, यहाँ तक कि राजस्थान विधानसभा के अंदर भी एक जाट कांग्रेस के विधायक हैं विकास चौधरी, उन्होंने भी ये मुद्दा अपने विधानसभा के अंदर उठाया कि उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए गुजरात के अंदर, जबकि गुजरात के अंदर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होते हुए उस राजकुमार जाट को क्यों न्याय नहीं मिल रहा। इस जाटों के अंदर इस विषय को लेकर इतना आक्रोश है कि जाटों की सभाएं, महासभाएं इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। और ये सरकार को चेताया जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार को इससे बहुत बड़ी हानि हो जाए। तो दोस्तों,
ये आज का मुद्दा था। अब वो राजकुमार जाट किस कारण बेचारा मारा गया, किस कारण 5 दिन बाद उसको क्यों बताया गया कि ये उसकी उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, पहले क्यों नहीं बताया गया? उसके पीछे क्या साजिश है? क्या वहां के विधायक की साजिश है या कुछ और है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके पीछे क्या राज हो सकता है? क्या उसको न्याय मिलना चाहिए? अगर आप सबसे गुजारिश है कि उस राजकुमार जाट को न्याय मिलना चाहिए, तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इतना शेयर करें पूरी दुनिया के अंदर, ताकि फिर किसी जाट बच्चे के साथ ये अन्याय ना हो सके। तब तक के लिए फिर किसी विषय के साथ मैं आप सबके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।